नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मेरे पास में एक इंटेक्स का फ्लैट राउंड मॉडल आया हुआ है 21 इंच टीवी, जिसमें कि फॉल्ट ये है कि एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है और स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो आज मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो कार्यरत बनने वाली है और आप सभी दोस्तों को हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो जैसा कि मैंने अभी सप्लाई में लगा दिया है और एक बार मैं इंडिकेटर के पास में आपको ले चलता हूँ। उससे पहले जो इंडिकेटर का सप्लाई है वो मैं किट में लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं, ये ब्लिंकिंग कर रही है। और इस तरह के फॉल्ट में जो है हमें किस तरह इसको रिपेयर करना है, आज हम वही देखेंगे और जानेंगे कि इसको किस तरह से हमें रिपेयर करना है। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहले बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें सप्लाई को चेक करना पड़ता है। तो एक निगेटिव प्राउड मैंने जो है सीआरटी से निगेटिव ले लिया है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और डीसी 250 वोल्ट पे हमें मीटर को सेट करके तो यहाँ हॉरिजेंटल सप्लाई हमें चेक करना है। तो यहाँ जो सप्लाई हमारा आ रहा है ये 110-20 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये सप्लाई हालांकि हमारा ओके है और ईएसटी ऑन हो रखा है, लेकिन ब्लिंकिंग कर रही है, स्क्रीन पे हमारा कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो ये जो हमारा सप्लाई इसमें मॉड्यूल लगा हुआ है दोस्तों, इसका हमें क्या होता है, जो अगर प्रीसेट ये ख़राब हो जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। मैं इस जगह पे ये दूसरा प्रीसेट लगा दिया है और अब मैं इसको हीट सिंक में सेट करके और एक बार मैं देखूंगा जो मेरा जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रीसेट को बदलने का एक ही रीज़न है कि जैसे हमारा नॉर्मली किट में जो है, जैसे आप लोकल किट में या इंटेक्स का भी कोई किट रहता है उसमें आप जो, ये तो इंटेक्स का किट है लेकिन उसमें आप देखेंगे जो रेगुलेटिंग सिस्टम में एक 2K का प्रीसेट लगा हुआ रहता है, जहाँ की वो अगर ख़राब हो जाए तो आपका हर वोल्टेज जो है सभी वोल्टेज को ड्रॉप करता है और इसी सिचुएशन में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो यही चीज़ को मैंने थ्योरी को दिमाग में रखते हुए ये मॉड्यूल का मैंने प्रीसेट चेंज कर दिया है। मॉड्यूल मेरा काम कर रहा था, सप्लाई मेरा बन रहा था, तो इसलिए पूरे मॉड्यूल को मैं चेंज नहीं करा और इसका सिर्फ प्रीसेट मैंने 2K का लगा हुआ था वो चेंज कर दिया है। तो अब मैं देखता हूँ जो इसको हीट सिंक में सेट करके कि मेरा सप्लाई का क्या सिचुएशन है। और क्योंकि पहले वाले प्रीसेट से मेरा सप्लाई भी नहीं बढ़ पाता था, जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर से प्रीसेट से जो है सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता था तो नहीं बढ़ता था। तो अब चलिए, अब मैं एक बार सप्लाई दे करके इसका वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आपको कई जानकारी दे देता हूँ, रिपेयर भी करता रहता हूँ, तब भी मैं आपको कई जानकारी देता हूँ। थ्योरी का जानकारी देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल तो देता ही हूँ लेकिन थ्योरी भी साथ में रहता है। तो चलिए, अब मैंने इसका सप्लाई लगा दिया है और एक बार जो है इसका फिर से हम सप्लाई चेक करेंगे और प्रीसेट से थोड़ा सा सप्लाई प्लस करके देखेंगे कि मेरा सिचुएशन क्या हो रहा है, टीवी के स्क्रीन पे कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैं इसका सप्लाई बढ़ा देता हूँ और मीटर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये मेरा सप्लाई बढ़ा दिया मैंने, ज़्यादा ही बढ़ गया है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी स्क्रीन पे कुछ आया कि नहीं आया। तो दोस्तों, अभी मेरे स्क्रीन पे जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी आया है, जबकि मैंने सप्लाई भी बढ़ा दिया अभी इसका, तब भी स्क्रीन पे हमारा यानी कि ईएसटी मेरा फ्लैक्सिंग कर रहा है। ईएसटी को जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जंपिंग कर रहा है वोल्टेज का। तो इस सिचुएशन में जो 110 वोल्ट पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ये कैपेसिटर, इसको हमें चेंज करना होगा, ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये हमारा अगर ख़राब हो जाता है तो ईएसटी पे वोल्टेज की जंपिंग होगी और ईएसटी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में हमें ये कैपेसिटर को चेंज करना होगा। तो चलिए हम फटाफट इसको चेंज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि टीवी का सिचुएशन क्या है। दोस्तों, इस तरह से कई वीडियो मेरे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं और हर तरह के फार्मूला का ज्ञान जानकारी ड्राइंग के माध्यम से व प्रैक्टिकल के माध्यम से मैंने दे रखा है। तो आप वो भी वीडियो जा कर के देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप दोस्तों के सपोर्ट से ही हमारा
ये आप देख सकते हैं 47 UF 160 वोल्ट। ये देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन इसको मैं अभी चेंज करूँगा। इसको चेंज करने के बाद मैं सिचुएशन देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर ऊपर से देखने में ठीक ठाक रहता है, तो हम लोग धोखे में आकर के जो है कैपेसिटर पे शक नहीं करते। जो ऊपर से ठीक है तो चलो भाई काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। थ्योरी को जानने वाले पहले अपना काम देखेंगे, वो बल्कि आंखों से देखा हुआ ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो थ्योरी पे विश्वास करते हैं। और जो थ्योरी पे आप विश्वास करेंगे तो आपका काम सफल होगा। यही मैं हर बार कहता हूँ आपको, तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जो अभी स्क्रीन पे जो है कुछ हमें दिख रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है। अब ये ऊपर से जो है आधी पिक्चर आ रही है नीचे साइड से, और आधी ऊपर साइड से जो है रिट्रेस लाइन आ रही है, जो कि ये भी घातक सिद्ध हो सकता है पिक्चर को दिखाने में, क्योंकि ऐसे फिर टीवी रिपेयर नहीं हुआ ये। अभी इसमें और काम बाकी है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन को छोड़ के अब वर्टिकल सेक्शन में देखना पड़ेगा, और 8 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ 8 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई पे जो है, यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई जो आउट करता है ट्रांसफार्मर से, वहाँ पे हमें 220 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो वो अगर कैपेसिटर आपका ड्रॉप करेगा वोल्टेज वहाँ से, तो सिस्टम IC पे आपका सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, और सिस्टम IC पे सप्लाई नहीं पहुँचेगा आपका, तो सिस्टम IC वर्टिकल IC को जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में भी जो है आपका, ये आप देखिए कि ये 470 UF मैं लगा रहा हूँ। 220 UF के जगह पे 470 चल सकता है। तो मैं 470 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है ये रिट्रेस का, वो हमारा ओके होता है कि नहीं। अभी तक हमने इसमें 3 फॉल्ट देख लिया। एक तो ब्लिंकिंग का, दूसरा स्क्रीन पे कुछ नहीं आने का, और तीसरा स्क्रीन पे जब आया है पिक्चर तो उसके बाद जो है हमारा ये रिट्रेस लाइन। तो इसी तरह से मैं लाइव काम करते हुए वीडियो आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कहीं स्किप नहीं किया है, कहीं कट नहीं किया है। तो इसी तरह से आप देखिए कि अभी मैंने टीवी ऑन कर दिया है दोस्तों, और चलिए अब स्क्रीन के सामने चलते हैं और दिखाते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है। थोड़ा मैं EST को थोड़ा फुल कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिट्रेस लाइन था वो भी हमारा हल हो गया है, ठीक हो गया है। आप ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि हर सप्लाई आपका ठीक है, सभी सप्लाई ठीक है। अगर सिस्टम IC पे आपका 8 वोल्ट 5 वोल्ट का सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ड्रॉप कर रहा है, तो आप जो है इस तरह का प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर जानकारी पसंद आया हो तो। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये कैपेसिटर मैंने चेंज किया, उसके बाद में हमारा स्क्रीन पे आया। एक हमारा ये 12 वोल्ट सप्लाई पे था, 220 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर, उस जगह पे मैंने 470 UF 25 वोल्ट लगाया। तो अब मेरा टीवी ओके हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं वीडियो चला सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।